एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है चैप्टर सेकेंड का, और ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज। सब बच्चे जानते हैं कि कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज क्या होता है, कौन कौन से पोस्चर में कौन से रॉन्ग है, कौन से राइट है, और उनको यदि जिनके रॉन्ग है तो उनको कैसे मेरे को डिफॉर्मिटीज, उसको कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज है सही करने की, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, मैं आपको सारी बताऊंगी। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट रहता है मेरा नॉक नी। नॉक नी आप समझ रहे होंगे, जिसमें घुटने आपस में मिल जाते हैं और जो एंकल्स होते हैं उनके बीच दूरी रहती है। मैन वही नॉक नीस है। देखो, इन नॉक नीस द नीस टच ईच अदर। ओके, टच ईच अदर व्हाइल ही एंकल्स रिमेन अपार्ट। जो हमारे घुटने हैं आपस में मिल जाते हैं, बट जो मेरा एंकल होता है ना, एंकल के बीच दूरी रहती है, वही मेरा नॉक नी होता है। बस नॉक नी के इफेक्ट क्या है? वॉकिंग एंड रनिंग में बिकम्स अनकंफर्टेबल। जैसे वॉकिंग करने में, रनिंग करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। समझ रहे हो ना? यदि नॉक नीस है, आपको जो इसके इफेक्ट है क्या है वह वही है। जैसे मुझे रनिंग करने में, वॉकिंग करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? तो जिससे सही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कोई भी क्वेश्चन मेरा सही नहीं है, उसके करेक्टिव मेजर भी है, सही से मेजर करेंगे हम तो वो सही हो जाएगा। यदि आपको ऐसी दिक्कत है तो आपको फर्स्ट नंबर पे हॉर्स राइडिंग करनी है, और सेकंड नंबर पे है साइड लेग राइजेस, और थर्ड नंबर पे होगी लेग स्ट्रेचिंग। लेग की जितनी भी है स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। लेग की स्ट्रेचिंग करो ना, आपका ये पोस्चर है सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्चर पे। और सेकंड नंबर पे है मेरा वो लेग्स। वो लेग्स क्या होता है? चलो देखते हैं। इन वो लेग्स द नीज रिमेन अपार्ट व्हाइल द एंकल्स कम क्लोजर टुगेदर। आप डेफिनेशन मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिकी समझ लो, ट्रिकी वे में रखी है, या बहुत ज़्यादा सरल तरीके में, बहुत ज़्यादा इजी वे में रखी है मैंने, तो आप लोग डेफिनेशन देख के ही समझ रहे होंगे। इसमें क्या, लेग ना आगे की ओर मुड़ी होती है, जो हमारे एंकल्स को पास लाने पर घुटनों के बीच गैप हो जाता है। जो एंकल्स को हम पास लेके आते हैं तो घुटनों के बीच गैप हो जाता है, वही मेरा बिलो लेग्स है। और इसके इफेक्ट क्या है, इसके मेजर्स क्या है, वो हम आगे देखते हैं। अब वो लेग्स इफेक्ट क्या है? इफ कैन इफेक्ट वॉकिंग एंड रनिंग इफेक्ट एफिशिएंटली। ओके, वही है वॉकिंग एंड रनिंग करने में। और करेक्टिव मेजर क्या है? स्प्रेड कर सकते हैं, लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बस ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है लेग स्ट्रेचिंग। जितनी भी लेग स्ट्रेचिंग करेंगे, बिलो लेग्स है और नॉक नी है, आपका प्रॉपर सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आपको बस इतना ही याद रखना है, पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर पे मेरा फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है? ज़्यादातर जो अर्च आ जाता है पैर में, आप देख रहे हो जो मेरा पैर में अर्च होता है तो पैर जमीन पे ज़्यादा लगने लगता है। जिसमें तलवे में जो अर्च कम हो जाता है ना, जिसमें तलवा जमीन पे ज़्यादा टच होने लगता है, उसे ही हम फ्लैट फुट कहते हैं। हम इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं इसमें। इन फ्लैट फुट द अर्च ऑफ द फुट एंड रिड्यूस और एब्सेंट कॉजिंग मोस्ट और ऑल ऑफ द सोल टू टच द ग्राउंड। समझ रहे हो? जो मैंने आगे जो डेफिनेशन बताई है वो वही है। जो हमारा तलवे में जो अर्च कम हो जाता है, जिसमें तलवा जमीन पे टच होने लगता है, उसे ही हम फ्लैट फुट कहते हैं। और इसके इफेक्ट क्या है और इसके मेजर करेक्शन क्या है वो हम आपको देखते हैं। करेक्टिव कुछ तो होगा ना इसका मेजर। फ्लैट फुट इफेक्ट क्या है? लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैंडिंग और वॉकिंग में कॉज फुट पेन एंड टायर्डनेस। इसकी करेक्टिव मेजर क्या है? टो कर्लिंग, हील रेसेस, टो वॉकिंग। ये आप करेंगे तो आपका ये पोस्चर है सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। राउंड शोल्डर। ज़्यादातर आप देखते होंगे राउंड शोल्डर आगे की तरह, किसी के गोल होते हैं, किसी के आगे की तरह झुके होते हैं, वही है। द शोल्डर्स आर पॉजिटिव फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इन देयर नॉर्मल अपराइट पोजीशन। ओके, इसमें क्या है, जो कंधे हैं वो सामान्य स्थिति से आगे की ओर झुके होते हैं, उसे हम राउंड शोल्डर कहते हैं। इसके इफेक्ट क्या है? इसमें कॉज डिस्कम्फर्ट इन द नेक, शोल्डर्स एंड अपर बैक। इसका करेक्टिव मेजर क्या है? शोल्डर रेट्रैक्शंस, चेस्ट रेट्रैक्शंस, शोल्डर रेट्रैक्शंस, बैक स्ट्रेचिंग। ओके, एक्सरसाइज करनी है बैक स्ट्रेचिंग। इससे आपका ये मेजर राउंड शोल्डर का मेजर है ना, वो सही हो जाएगा। अब मेरा इसमें आता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है? लॉर्डोसिस इज एन एक्सेसिव इनवर्ट क्रेचर ऑफ द लोअर बैक, पार्टिकुलर द लंबर अगेन। इससे क्या है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो सामान्य स्थिति से ना अंदर की ओर झुक जाती है, अंदर की ओर मुड़ जाती है।
लॉर्डोसिस में, ठीक है। तो इसको क्या है, इसकी एक्सरसाइज के इसमें लॉर्डोसिस को सही करने के लिए ना इसको बैक स्ट्रेचिंग करनी है हम लोगों को, जितनी भी है ना बैक स्ट्रेचिंग करनी होती है, तो ये वाला पोस्चर मेरा सही आ जाता है। और 6 नंबर पे है काइपोसिस। काइपोसिस इज एक्सटेंसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द अपर बैक। इसमें क्या है, इसमें रीढ़ की हड्डी अत्यधिक बाहर की, ज्यादातर बाहर की ओर निकल जाती है, सामान्य से जो मेरी नॉर्मल पोस्चर होते हैं ना उससे बाहर की ओर निकल जाती है। और इसमें भी मुझे जितनी भी काइपोसिस और लॉर्डोसिस में मुझे बैक एक्सरसाइज ही करनी होती है इन तीनों में, जिससे कि ये पोस्चर सही हो सके। और 7वें नंबर पे है स्कॉलिसिस। इन अ साइड वे ऑफ द लेटरल कल्चर्स ऑफ द स्पाइन इंस्टेड ऑफ द बीइंग स्ट्रेंथ द स्पाइन बेंड टू वन साइड। इसमें रीढ़ की हड्डी लेफ्ट या राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है, जिसमें पोस्चर खराब हो जाता है, पोस्चर मेरा रॉन्ग हो जाता है। इसको सही करने के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिससे कि थोड़ा ग्रोथ हो चैनल पे, और अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।